मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी न्यूज़ में बता रहा होता है कि एक आदमी तबाही मचा रहा है, वायलेंस फैला रहा है और उसने रामन खाने की वजह से ये सब कर रहा है और पुलिस भी उसे नहीं रोक पा रही थी। जब भी शिनचैन के डैड कहते हैं रामन खाने से ऐसा कैसे हो सकता है, जब भी शिनचैन कहता है कि क्या हो गया आज की दुनिया को, अब शिनचैन की मॉम कहती है ये डेंजरस हो सकता है। जब भी शिनचैन हिमावारी से लड़ने लगता है और एक्शन कामिन छीनने लगता है, जब भी उसकी मॉम आती है और शिनचैन को मार के चली जाती है। अगला सीन बदलता है और हमको शिनचैन के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों के चारों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कसामा कहता है ठीक से करो, हमें स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करनी है। जब भी बोचैन डीजे बजाता है, जब भी वो लोग देखते हैं कि मसाओ तो उनके साथ है ही नहीं, मसाओ उधर कहीं पे भी नहीं होता। जब भी वो लोग देखते हैं मसाओ टंकी पर होता है और दो लोग उसको बुली करने वाले होते हैं। जब भी मसाओ को दिखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं अब तो मसाओ गया काम से। जब भी वो लोग मसाओ को धक्का देते हैं पर मसाओ अलग ही अंदाज में पीछे मुड़ता है और उन सबको डरा देता है। वो दोनों के दोनों मसाओ को देखकर भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं मसाओ गुस्से में कहीं जा रहा होता है और उसके चारों दोस्त उसका पीछा कर रहे होते हैं। मसाओ एक गली में घुसता है और फिर हम देखते हैं वो पांचों लोग एक ऐसे कुंफू टाउन में आ चुके होते हैं। वो लोग उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उधर पे कई सारे लोग होते हैं जो कि शॉपिंग भी कर रहे होते हैं और ये टाउन होता है चाइनीज़ टाउन, जिसमें कजामा को ये सब पता होता है। वो सब बता रहा होता है। जब ये एक आदमी आता और कहता है कि ब्लैक पैंडा की रेमन खाए तुमने, और उसको एक शॉप में ले जाता है उस आदमी को। जब यहाँ पर हम देखते हैं इनका मसाओ का पता चल जाता है और वो लोग चारों के चारों मसाओ का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग थक जाते हैं पर उनको कुछ सुनाई देता है। जैसे ही वो जाते हैं आगे तो उनको दिखता है मसाओ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो लोग मसाओ को आवाज़ देते हैं। मसाओ जब भी मसाओ डर जाता है और गिर जाता है, वो लोग मसाओ के पास आ जाते हैं। वो लोग मसाओ से पूछते हैं मसाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मसाओ बताता है मैं यहाँ पर कुंफू की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कुंफू से हमें डर नहीं लगता, हम डर पे काबू कर लेते हैं और मैं सीख रहा हूँ पुनी पुनी फ्लो। अब हमको एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पर मसाओ दौड़ते हुए जाता है और उनसे बोलता है मास्टर दिखाओ, मैं दोस्तों के लिए मोमोज ले जाता हूँ। पर वो मोमोज गर्म होते हैं, वो गिर जाते हैं। जब भी सारे मोमोज गिरने वाले होते हैं पर शिनचैन हर एक मोमोज को मुंह से पकड़ लेता है। ये देख मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। शिनचैन हर मोमोज को मुंह से पकड़ लेता है। अब मास्टर को लगने लगता है ये एक कुंफू बॉय है। जब भी शिनचैन सारे मोमोज को खा लेता है तभी ओल्ड मैन आता है और शिनचैन को छीने लगता है। जब भी ओल्ड मैन कहता है कि मेरे से तुम कुंफू सीख लो, मैं चाहता हूँ, पर शिनचैन सख्त मना कर देता है। अब यहाँ पर शिनचैन चलने लगता है पर जब भी शिनचैन को एक लेडी दिखाई देती है जिससे शिनचैन बहुत खुश हो जाता है। वो कहती है मसाओ ये तुम्हारे दोस्त है। जब भी ओल्ड मैन कहता है कि इसको देखो ये कुंफू बॉय वॉरियर की तरह दिखता है ना, और जब भी वो लड़की चौंक जाती है और कहती है मेरा नाम मिस लेन है। और जब भी हमको अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बाहर आता है और उनसे कहता है तुम ये जगह जल्दी से जल्दी खाली कर दो। बट वो मिस लेन जब भी मना कर देती है। वो कहता है हम यहाँ पर ब्लैक पैंडा की कंपनी बनाने वाले हैं। जब भी वो दो लोगों को बुलाता है और कहता है इनसे इस जगह को ले लो, वो लोग फाइट करने लगते हैं। पर जब भी मसाओ आता है और अपनी पुनी पुनी टेक्निक को दिखाने लगता है पर मसाओ को एक ही बार में ढेर कर देते हैं। यहाँ पर मास्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फूड को ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए और वो लोग मास्टर से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर 1v2 हो रहा होता है। अब उन तीनों की फाइट हो रही होती है पर मास्टर उस दोनों को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। लास्ट में वो तीनों के तीनों भाग जाते हैं और मास्टर यहाँ पर शांत हो जाते हैं। तभी मसाओ कहता है तुम भी मेरे साथ दोस्तों ये कुंफू सीखो ना। अम्मा कहता है मुझे वायलेंस नहीं फैलानी। पर जब भी मिस लेन कहती है ये वायलेंस नहीं है, इससे शांति फैलती है, हम अपनी दुनिया को ब्राइट बना सकते हैं कुंफू सीख कर। जब भी वो लोग सारे के सारे मान जाते हैं और फिर हमको उनकी सीनरी दिखाई जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे के सारे लोगों के आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट हो रखे हैं और सभी ब्लैक पांडा के रामन खाने के लिए गुस्से में होते हैं। जब भी वहाँ पर शिनचैन भी वो रेमन खाना चाहता था। वो एक आदमी से टकराता है तो एक आदमी उस पर गुस्सा करता है कि अपने घर जाके रेमन खाओ। जब भी मिस लेन आती है और उस आदमी को डांटने लगती है, जब भी वो उस मिस लेन पे भी गुस्सा निकाल कर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सारे के सारे सेंट्रल रेस्टोरेंट की तरफ भाग जाते हैं कचरा फैलाकर। मिस लेन उस कचरे को संभालती है और कहती है पहले ये टाउन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनचैन हर जा रहे होते हैं और मिसलिन कह रही होती है कि ध्यान से जाना, और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर मिसलिन पीछे देखती है तो हम देखते हैं कि वो ब्लैक पैंडा का सेंट्रल रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर योशिरो को हमको दिखाया जाता है जो कि उस रेमन को खा लेते हैं और उनके आंखों के नीचे भी ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक उस ब्लैक पांडा की कंपनी में काम कर रहे हैं और हम एक मोटे आदमी को देखते हैं। जब एक आदमी उनकी कंप्लेन करने आता है तो वो मोटा आदमी उन पर अटैक कर देता है और कहता है अब तुम इस हाथ को कभी भी नहीं हिला पाओगे, और उसका हैंड कभी ऐसे वैसे काम करने लगता है। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि ब्लैक पैंडा सबसे कूल है, कोई भी इसकी शिकायत करेगा तो उसका हिलना मुश्किल कर दूंगा मैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्लूप्रिंट दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लैक बिल्डिंग का होता है, जो कि ब्लैक पैंडा की बिल्डिंग होती है। जब भी वो तीनों के तीनों बंदे आते हैं जो कि पिट के आ रहे होते हैं, यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिन्होंने हमको पीटा है। अब वो लोग भी कहते हैं कि वो सच में डेंजरस है। जब भी वो मोटा आदमी कहता है मैं उन्हें कुचल के मार दूंगा। जब हम देखते हैं अगले दिन वो ट्रेनिंग पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पर अपना पार्ट 1 होता है ख़त्म। अगर उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वेल अभी एंड नहीं हुआ है, पार्ट्स आने वाले हैं। जब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस। और मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई। वेल मैं अर्जेंट काम में फंस गया था पेटअप में।